हेलो गाइस, वेलकम टू सुधा सारा ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम इग्नो एंट्रेंस जो बीएड का एंट्रेंस है उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2022 का, उसका टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल, उसका जो 20 क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें अगर नया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल, उसको लेके जो 20 क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस में, इग्नो बीएड एंट्रेंस में आया, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन रिपीट भी होता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So first question is, which of the following is a maxim of teaching? Which of the following is a maxim of teaching? Options are simple to complex, unknown to known, abstract to concrete, far to near. तो इसका आंसर सबको पता है क्योंकि जब टीचिंग के टाइम पर ये वाला क्वेश्चन था तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पहले बच्चों को सिंपल चीज़ उनको समझाते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड। ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है? बाय द जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल, बाय ए कॉम्प्लेक्स ऑफ इनहेरिटेड एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, प्राइमरीली बाय एनवायरमेंटल फैक्टर ओवर व्हिच द इंडिविजुअल हैज़ नो कंट्रोल, प्राइमरीली बाय एनवायरमेंटल फैक्टर ओवर व्हिच द इंडिविजुअल हैज़ कंट्रोल। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाय ए कॉम्प्लेक्स ऑफ इनहेरिटेड एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 58 में है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन मीन्स। नॉन फॉर्मल, फॉर्मल तो क्या है? जो स्कूल जाते हैं, कंटिन्यू स्टडी करते हैं। तो जो रेगुलर मीन्स में है वो नॉन फॉर्मल है, और नॉन फॉर्मल क्या है? जो डिस्टेंस कोर्स करते हैं उसको नॉन फॉर्मल कहते हैं। तो ये जो नॉन फॉर्मल है, नॉन फॉर्मल का मीनिंग सबको समझ में आना चाहिए। नॉन फॉर्मल का मीनिंग क्या है? जो रेगुलर कोर्स नहीं है, डिस्टेंस कोर्स है, जैसे कि हम इग्नो करते हैं ओपन यूनिवर्सिटी में, डीडीसी, एजुकेशन ऑब्टेन थ्रू ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओपन एजुकेशनल इसका मतलब है क्या? जो इसका लिमिट थोड़ा ज़्यादा है। हम ग्रेजुएशन करते हैं 3 ईयर का, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी में और ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वहाँ पर 5 ईयर का भी टाइम दिया जाता है। तो नॉन फॉर्मल मतलब ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 59 क्वेश्चन में है, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट एट द नेशनल लेवल इज कैरिड आउट बाय। टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट एट द नेशनल लेवल में जो टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट है वो कौन कैरी करते हैं? यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई, एआईसीटीई। तो इसका सही आंसर क्या है? 59 क्वेश्चन का सही आंसर है नेशनल लेवल में एनसीईआरटी ही काम करता है। 59 नंबर उसका आंसर होगा बी ऑप्शन, एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 60 में, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग। तो ऑप्शंस आर ब्लूम्स अप्रोच, 5E अप्रोच, मैरिसन अप्रोच, हर्बासियन अप्रोच। तो इसका आंसर क्या? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इसमें से क्या है? 60 नंबर का जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है इसमें से कौन सा अप्रोच है? हर्बासियन अप्रोच, हर्बासियन अप्रोच। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 61 में है क्या? द पर्पज ऑफ नेशनल साइंस टैलेंट शॉर्ट स्कीम इज टू। जो नेशनल साइंस टैलेंट शॉर्ट स्कीम है उसका पर्पस क्या है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आर कंडक्ट एन ऑल इंडियन एग्जामिनेशन, ये नहीं है। आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू साइंटिफिक पोस्ट, ये भी नहीं है क्योंकि साइंस टैलेंट शॉर्ट्स का मतलब ये नहीं है। आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्टूडेंट्स एंड नर्चर देयर टैलेंट, ये हो सकता है, ये इसका पॉसिबिलिटीज़ है। तो नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद चूज़ करेंगे। ये तो बस हमारा सिलेक्शन लिस्ट में है। प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन साइंस टीचिंग, नो, ये सी ऑप्शन वाला राइट होगा। नेशनल साइंस टैलेंट शॉर्ट्स स्कीम इज टू
आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्टूडेंट्स, टैलेंटेड स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना और उनके टैलेंट को नर्चर करना। और 62 नंबर में है वाइल काउंसलिंग स्टूडेंट्स ए टीचर शुड प्लान टू डू मोस्ट ऑफ टॉकिंग, इस्टेब्लिश रैपोर्ट विथ स्टूडेंट्स। वाइल काउंसलिंग स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट को काउंसिल किया जाता है, ए टीचर शुड, इसका आंसर तो है प्लान टू डू मोस्ट ऑफ टॉकिंग। इसका ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी डी में क्या है बाद में देखते हैं, लेकिन इसका ए करेक्ट है। देखो इसका सी डी ऑप्शन में क्या है, रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग इन्फॉर्मेशन, ये नहीं है। एज्यूम अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये भी नहीं है। 63 नंबर में इन टीचिंग इफ़ नोटिंग हैज़ बिन लर्न, सॉरी यहाँ पर नथिंग है, नोटिंग लिखा गया है। इन टीचिंग इफ़ नथिंग हैज़ बिन लर्न, नथिंग हैज़ बिन डैश, अगर कुछ सिखाया नहीं गया है तो कुछ पढ़ाया नहीं गया है। नथिंग हैज़ बिन टॉट, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, टॉट। क्वेश्चन नंबर 63 में बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेस ऑफ लेक्चर मेथड इज, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस ऑफ लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड का जो रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, यूज ऑफ टीचिंग एड, कंटेंट डिलीवरी इन ए ल्यूसिड लैंग्वेज, थीम बेस्ड इंटरेक्शन एमंग पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग ए लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़। देखो यूज ऑफ टीचिंग एड ये तो ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट टीचिंग एड हमारा जो लेक्चर है वो फुलफिल नहीं होता है, सक्सेसफुल नहीं होता है। तो यूज ऑफ टीचिंग एड ये ज़रूरी है। पर इसका सही आंसर क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कंटेंट डिलीवरी इन ए ल्यूसिड लैंग्वेज। देखो एक सपोज एक हिंदी लैंग्वेज नहीं जानता है, तो उसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो वो क्या समझ पाएगा, उसके लिए उसका जो लोकल लैंग्वेज है वो उसी लोकल लैंग्वेज को ही समझेगा, इसलिए उसको लोकल लैंग्वेज में ही समझाना पड़ता है। कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो इंग्लिश पढ़ाते समय उनको थोड़ा लोकल लैंग्वेज में भी समझाना पड़ता है। अगर लोकल लैंग्वेज में समझाएंगे तो उनको आसान हो जाएगा, इसीलिए लोकल लैंग्वेज इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कंटेंट डिलीवरी इन ल्यूसिड लैंग्वेज, ये बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ल्यूसिड लैंग्वेज ये सही होगा। 65 नंबर में क्या है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर, सबसे पावरफुल फैक्टर टीचिंग को इफेक्टिवनेस करने के लिए सबसे पावरफुल फैक्टर क्या है, टीचर्स जेंडर, ये तो कदापि नहीं है। एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, ये हो सकता है। लोकेशन ऑफ स्कूल्स, टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल भी चाहिए, लोकेशन ऑफ स्कूल भी चाहिए, पर सबसे ज़्यादा पावरफुल फैक्टर क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, टीचर का एक्सपीरियंस, वो कितना सालों से वो टीचिंग दे रहा है, वो इम्पोर्टेंट है, उसका एक्सपीरियंस कितना है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 66 में है द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू, द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट वे क्या है, डिस्कशन ऑन टेक्स्ट ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन में डिस्कस करना, ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है। इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज विद इन सब्जेक्ट कंटेंट, सिर्फ सब्जेक्ट कंटेंट को लेके पढ़ाना, ये भी सही नहीं है। रिलीजियस डिस्कोर्स, ये भी नहीं है। लेक्चर्स ऑन वैल्यूज, देखो वैल्यू एजुकेशन है तो लेक्चर ऑन वैल्यूज, लेक्चर भी वैल्यू होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 में है द पर्पज ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज टू, द पर्पज ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है उसका उद्देश्य क्या है, ऑप्शंस आर इवैल्यूएट स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स कंटिन्यूअसली, priorities term and examination, evaluate mainly scholastic aspects, evaluate primarily scholastic को scholastic aspects। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, evaluate scholastic and को scholastic aspects continuously। 68 में है what is not required for good teaching, गुड टीचिंग के लिए क्या नहीं चाहिए, डायरेक्शन, रेमेडी, डायग्नोसिस, टीचर्स बायस। तो डायरेक्शन चाहिए, रिमेडी भी चाहिए, डायग्नोसिस भी चाहिए, टीचर्स बायस ये नहीं चाहिए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 में है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग, कौन सा फैक्टर है जो टीचिंग में इम्पैक्ट नहीं करता है। तो क्लासरूम एक्टिविटीज़ दैट एनकरेज लर्निंग, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, टीचर्स नॉलेज। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स। टीचर का जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 70 नंबर में है, ए गुड लर्नर इज वन हु ओनली मेमोराइज, ये तो नहीं होता है, जो ओनली उसको याद रखता है वो गुड लर्नर नहीं है। इज़ नॉट ओपन माइंडेड, इज़ नॉट ओपन माइंडेड, जो ओपन माइंडेड नहीं है वो भी गुड लर्नर नहीं है। ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में डज नॉट थिंक डाइवर्जेंटली, थिंक्स क्रिटिकली। देखो गुड लर्नर मतलब वो क्या, अपना जो सोच है उसको डीपली सोचता है, जो भी जिस टॉपिक को लेके उसको लिखना है वो डीपली सोचता है, उसको सोचने के बाद ही लिखता है। तो गुड लर्नर मीन्स थिंक क्रिटिकली, जो क्रिटिकली सोचता है वो ही गुड लर्नर हो सकता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Constructional aid are used by the teacher to, instructional aid are used by the teacher to, options are added to educational policies, utilize schools resources, clarify the concept, ensure discipline। तो इंस्ट्रक्शनल एड, जो इंस्ट्रक्शनल एड है टीचर उसको किसके लिए यूज़ करता है, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझाने के लिए वो इंस्ट्रक्शनल एड यूज़ करता है। तो ऑप्शन सी 71 का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हम क्लास करते हैं पर क्लास का फुल फॉर्म भी है, तो क्लास स्टैंड्स फॉर क्या, ऑप्शंस आर कंप्लीट लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स, कंप्यूटर लिटरेट्स एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल्स, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल्स, सेंटर फॉर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स। तो इसका सही आंसर क्लास का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ऑप्शन सी कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल्स, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल्स, ये क्लास का फुल फॉर्म है। 73 में क्या है, द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन फॉलोइंग इंडिपेंडेंस वाज फॉर्मुलेटेड इन डैश। द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर जो नेशनल पॉलिसी हुआ था फॉलोइंग इंडिपेंडेंस वाज फॉर्मुलेटेड इन, कब फॉर्मुलेट उसको किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सर 1948, 1958, 1968, 1978। तो इसका सही आंसर क्या है 1968। इसका सही ऑप्शन क्या है 1968। तो 68 ये याद रखने के लिए हमें एक ईजी तरीका है। देखो यहाँ पर द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये 6 वर्ड है, तो 6 वर्ड 68। इसको ध्यान बस इतना याद रखो, 6 वर्ड 68। उसका 74 क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड नॉट हैव, क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है वो कैसा नहीं होना चाहिए, इंटरएक्टिविटी, एक्टिविटी, ऑटोक्रेसी, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इंटरएक्टिविटी तो होना चाहिए, एक्टिविटी भी होना चाहिए, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी ये नहीं होना चाहिए, खुद का नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। तो ये सी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो ये नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन ऑटोक्रेसी नहीं होना चाहिए। 75 नंबर में स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड गिव्स द मैसेज दैट, ये क्या मैसेज देता है, पनिशमेंट द क्लास शुड बी बैन, क्लास में जो पनिशमेंट दे रहे हैं उसको बैन करेंगे, कॉर्पोरल पनिशमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड, ये मैसेज देता है। मतलब अगर बिहेवियर बुरा है तो उसको पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 76 में है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ यशपाल कमिटी रिपोर्ट, यशपाल कमिटी रिपोर्ट का जो अदर नेम है वो क्या है। ऑप्शंस लर्निंग विथ वर्डन, लर्निंग विदाउट वर्डन, लर्निंग विथ ग्रेस, लर्निंग विथ प्रोग्रेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लर्निंग विदाउट वर्डन। तो इस ऑप्शन में से हमें पता चल जाता है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लर्निंग विदाउट वर्डन, क्योंकि बच्चों को अभी फ्री में बस उसको माइंड फ्री करके उसको पढ़ाना है, तो लर्निंग विदाउट वर्डन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 77 में है, चूज फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टूल्स, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग,
न्यू सेंटर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टूल्स। तो इसका NCERT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 78 में फिल इन द ब्लैंक्स है विथ अल्टरनेटिव इन व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो फिल इन द ब्लैंक वाला जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का क्वेश्चन है? ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओपन एंडेड। ये शॉर्ट आंसर भी नहीं है, सब्जेक्टिव भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी नहीं है, ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, याद रखो। तो 79 में है क्लासरूम मैनेजमेंट इज इनइफेक्टिव व्हेन इट इज डैश। क्लासरूम मैनेजमेंट इनइफेक्टिव हो जाता है कब? ऑप्शंस आर ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, कोऑपरेटिव, पार्टिसिपेटरी। तो यहाँ पर ऑटो जहाँ पर होगा तो वहाँ पर वही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? 79 का ए ऑप्शन, ऑटोक्रेटिक। उसके बाद लास्ट नंबर है द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। बेसिक एजुकेशन का जो ड्राफ्ट था उनको जाकिर हुसैन ने किया था। तो यहाँ पर द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, ऑप्शंस आर डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर क्या है? महात्मा गांधी होगा। उनका जो ड्राफ्ट था उन्होंने जाकिर हुसैन ने किया था, लेकिन द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन का आइडिया किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिए थे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसका ड्राफ्ट जो था जाकिर हुसैन ने बनाया था, लेकिन ये जो आइडिया है वो आइडिया को किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिए थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये था 20 क्वेश्चंस अबाउट टीचिंग, लर्निंग एंड द स्कूल। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में लाइक शेयर कमेंट करते रहिए इस चैनल के लिंक को। और जो भी वीडियो इस इग्नो बीएड रिलेटेड होगा उसको हमारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर इग्नो बीएड एंट्रेंस उसमें क्लिक कर लेना। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको सारा का सारा वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू।